क्या आप जानते हैं कि नर्सिंग होम्स, अस्पतालों और पैथोलॉजी लैब्स आदि के द्वारा खुले में फेंका गया बायोमेडिकल वेस्ट जानलेवा बीमारियों का कारण बनता है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भोपाल नगर निगम पर कड़ी कार्रवाई करते हुए विगत वर्ष 121 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इस कार्रवाई से बचने के लिए नगर निगम ने शहर के 41 अस्पतालों को पर्यावरण क्षतिपूर्ति के जुर्माने के रूप में 1 करोड़ 41 लाख रुपए के नोटिस भेजे थे। खैर, आज की चर्चा को हम बायोमेडिकल वेस्ट को जानने तक सीमित रखेंगे और जानेंगे इसके खतरों के बारे में तथा कैसे इसका निपटान किया जाना चाहिए। बायोमेडिकल वेस्ट, जिसे हिंदी में जैव चिकित्सा अपशिष्ट कहा जाता है, अलग अलग तरह का ऐसा कचरा है जिसमें संक्रामक या संभावित संक्रामक सामग्री होती है। यह कचरा इंसानों और जानवरों की विभिन्न जांचों, उपचार और टीकाकरण के दौरान उत्पन्न होता है। जैव चिकित्सा कचरा ठोस और तरल दोनों रूपों का हो सकता है। यह कचरा मोटे तौर पर अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मैटरनिटी हॉस्पिटल, पैथोलॉजी लैब, ब्लड बैंक और शोध व फोरेंसिक प्रयोगशालाओं से निकलता है। अस्पतालों से निकलने वाले इस कचरे को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें पहली श्रेणी है औषधीय पदार्थ, जिसमें बची खुची और पुरानी व खराब दवाएं आती हैं। इसके बाद दूसरी श्रेणी है रोगयुक्त पदार्थ। इसमें रोगी का मलमूत्र, उल्टी, कटे हुए मानव अंग, मवाद और खून, सुइयां, नलियां तथा सर्जिकल चाकू आदि आते हैं। इसके बाद नंबर आता है रेडियोधर्मी पदार्थों का। इसमें रेडियम, एक्सरे तथा कोबाल्ट आदि आते हैं। अंत में आती है रासायनिक पदार्थ श्रेणी। इसमें बैटरी व लैब में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न रासायनिक पदार्थ आते हैं। इसके अलावा कुछ सामान्य पदार्थ भी होते हैं, जिनमें दवाइयों की रैपर, कागज, रिपोर्ट, एक्सरे फिल्में और रसोई से निकलने वाला कूड़ा कचरा आता है। यही नहीं, कुछ अन्य पदार्थ भी, जैसे कि ग्लूकोज की बोतलें, सुइयां, दास्ताने आदि भी बायोमेडिकल कचरे में आते हैं। आइए अब जानते हैं कि कितना खतरनाक होता है बायोमेडिकल वेस्ट। अस्पतालों से निकलने वाला कचरा काफ़ी घातक होता है। खुले में फेंकने से प्रयोग की गई सुई और दूसरे उपकरणों के पुनः इस्तेमाल से संक्रामक बीमारियों का खतरा बना रहता है। सामान्य स्तर पर इसे जलाकर खत्म भी नहीं किया जा सकता। अगर कचरे को 1.150 डिग्री सेल्सियस के निर्धारित तापमान पर भस्म नहीं किया जाता तो यह लगातार डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन्स जैसे ऑर्गेनिक प्रदूषक पैदा करता है, जिनसे कैंसर, प्रजनन और विकास संबंधी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। यह न केवल रोग प्रतिरोधक प्रणाली और प्रजनन क्षमता पर असर डालते हैं, बल्कि ये शुक्राणु भी कम करते हैं और कई बार मधुमेह का कारण भी बनते हैं। अब जानते हैं कैसे होता है इस कचरे का निपटान। अस्पताल से उत्पन्न चिकित्सा कचरे के निपटान के 2 सामान्य तरीकों में भस्मीकरण या ऑटोक्लेविंग शामिल है। भस्मीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो चिकित्सा अपशिष्ट को नियंत्रित वातावरण में जलाती है। कुछ अस्पतालों में ऑन-साइट भस्मीकरण तकनीक और उपकरण उपलब्ध होते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट का संग्रहण, इसे अलग अलग करना, परिवहन, उपचार और निपटान इसके प्रबंधन के प्रमुख कदम होते हैं। जिन स्थानों पर यह उत्पन्न होता है वहां इन्हें इनकी श्रेणी के अनुसार अलग अलग रंग के डस्टबिन में रखा जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा देश में विभिन्न अधिकरणों, प्राधिकरणों को जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिया गया है। चलते चलते यह बताना चाहूँगी कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा बनाए गए बायोमेडिकल वेस्ट नियम 2016 के तहत बायोमेडिकल वेस्ट का प्रबंधन और निष्पादन किया जाता है। तो यह थी बायोमेडिकल वेस्ट से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ पसंद आई होगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि इसे तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती रहें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।